मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज की तारीख है 29 जुलाई सन 2021 और दिन है गुरुवार। आज के कार्यक्रम में अनिल दीक्षित द्वारा अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत किया जाता है और उन्हें नमस्कार किया जाता है। आप सभी लोगों से एक विशेष अनुरोध है, वो बार बार मैं अनुरोध करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ कि कृपया श्रीमद् भागवत कथा के इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप स्वयं और अन्य लोग भी इस पवित्र कथा का लाभ अच्छी तरह से उठा सकें। आज जब हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार से थोड़ा हमारे यहाँ का जो नवयुवक है अलग थलग सा होता जा रहा है, उसको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, अधकचरी अंग्रेजी जानकारी के काल में लोगों को इसकी जानकारी हो कि हिंदू धर्म और संस्कृति और रीति रिवाज और हमारे शास्त्र पुराण क्या कहते हैं और कैसे हैं, उनमें कैसी कैसी शिक्षाएं दी गई हैं, इनका प्रसार अधिक से अधिक लोगों के बीच में हो, हमारा यही उद्देश्य है। और कोई भी हिंदू दिग्भ्रमित न हो। उसके जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें हर चीज़ दी हुई है। और ये जो भागवत की कथा आप सुनेंगे और अगर आप देखेंगे तो इसकी हर एक कथा में एक नया उपदेश दिया गया है। भक्ति श्रृंखला के अंतर्गत की जा रही भागवत कथा के 21वें भाग में हमने महाराजा परीक्षित द्वारा कलयुग के प्रार्थना करने पर उसको स्थान देने और धर्म को एक पैर के स्थान पर 4 पैर पूर्वत कर देने और पृथ्वी को सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन देने की कथा सुनी थी। आज जो है हम कथा के 22वें भाग में राजा परीक्षित द्वारा एक ऋषि थे, उनके गले में सर्प डालने की कथा सुनाएंगे कि और उसके आगे पीछे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा हुई। उसके पश्चात भगवान के प्रताप से ही एक ब्राह्मण पुत्र था, उसने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने उसके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके गले में मरा हुआ सांप डाला है, वो व्यक्ति आज से 7वें दिन तक्षक नामक सांप के द्वारा डस लिया जाएगा। वो भी प्रभु की कृपा से उससे भी वो बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उन्होंने अपना चित्त जो था भगवान श्री कृष्ण में लगाया हुआ था। वे बराबर श्री कृष्ण को याद करते रहते थे, जो कि स्वयंभू भगवान श्री विष्णु हैं। वो एक समय ऐसा आया कि वो अपना सब कुछ मोह त्याग हो गया, उनको लोभ मोह सब कुछ समाप्त हो गया और वो गंगा नदी के तट पे चले गए और वहाँ पर उन्होंने सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त किया और ये निर्णय लिया कि अब वो यहाँ पर देह त्याग देंगे। उन्होंने अपना राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जन्मेजय उनका जो बड़ा पुत्र था, उसको राज्य की गद्दी सौंप दी थी। राजा परीक्षित का क्या था कि वो किसी के भी साथ द्वेष नहीं रखते थे। उन्हें ये बात भली तरह से पता थी कि गलत काम जब तक किया नहीं जाता है, जब तक उसका दोष नहीं लगता है, लेकिन अच्छे काम का अगर आप मन में विचार भी कर लेते हैं तो उस विचार से ही आपको कुछ लाभ प्राप्त होता है, आपका मन प्रसन्न होता है। या जिनको वो आप विचार बताते हैं वो लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो गलत कार्य होता है जब वो किया जाता है वास्तव में तभी होता है, तभी उसका दोष मनुष्य को लगता है। परीक्षित जब तक पृथ्वी पर रहे तब तक तो कलयुग थोड़ा दबा रहा और उसका प्रभाव भी नगण्य ही रहा, लेकिन उनके के जाने के बाद कलयुग प्रबल हो गया। तो अब सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, आपके कहने से मैंने आपको काफ़ी कथाएं वगैरह सुनाई हैं जो कि सभी कहीं ना कहीं से भगवान कृष्ण से संबद्ध हैं और प्रत्येक मनुष्य को भगवान की लीलाओं और उनके नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और लेकिन उसके साथ साथ सांस्कारिक कार्यों को बिना किसी लोभ और मोह के भी करते रहना चाहिए। कोई भी चीज़ से लोभ और मोह नहीं होना चाहिए, उसको एकदम
कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए बिना लोभ और मोह के। अगर कोई चीज़ उसको मिल भी जाती है तो बहुत सुखी नहीं और दुखी भी नहीं। ऐसा मनुष्य जो करेगा, जो भगवान का कृष्ण का स्मरण करता रहेगा, तो वो मृत्यु से डरेगा भी नहीं, कभी भी वो मृत्यु के लिए तैयार रहेगा और मृत्यु के समय होने वाली तकलीफ़ों से उसे नहीं गुजरना पड़ेगा। इन सभी तकलीफ़ों का वर्णन अभी हम आगे करेंगे। इस समय यहाँ पर सभी जितने भी मुनि थे, सभी ने उनका सूत जी का आभार व्यक्त किया कि हे श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, जो आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन हमारे सामने किया। हमको भी ये सो अवसर प्राप्त हुआ कि हम लोगों ने भी कथा सुनी। आपकी महान दया होगी कि यदि आप इसी तरह से भगवान की लीलाओं का वर्णन करते रहें और हम लोग श्री कृष्ण की कथाओं का रसपान करते रहें और हम लोग बराबर पुण्य के सागर में गोते लगाते रहें। इस पर सूत जी ने उनको बताया कि विलोम जाति में उत्पन्न होने के बावजूद, विलोम जाति से यहाँ उनका संबंध है विलोम जाति, जैसे कि कोई एक ब्राह्मण है और वो अपने से दूसरे से किसी जाति में शादी कर ले, तो सूत जी का जो जन्म हुआ था तो इनकी माँ जो थी ब्राह्मण थी और जो इनके पिता थे वो क्षत्रिय थे। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा है कि मैंने विलोम जाति में जन्म लिया, उसकी वजह से क्या हुआ, लेकिन इस तरह के लोगों को अच्छा नहीं माना जाता है रहा है अपने समाज में। लेकिन इसके बावजूद मुझे इस दुनिया में सम्मान प्राप्त हुआ, भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा, मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि मैंने हमेशा साधु पुरुषों का साथ किया। तो ये कथा हमको यहाँ पर ये संदेश दे रही है कि हमको हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। हम बिना पढ़े लिखे भले ही कितने कम क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। तो ये कथा यहाँ मैसेज दे रही है हमको एक, भगवान की माया को कौन नहीं जानता है, ब्रह्मा भी उसको पहचान नहीं सके कि भगवान क्या करेंगे। एक दफ़े की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में थे, उसी समय ब्रह्मा जी भी वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि हम आपका पाँव प्रक्षालन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है कीजिए। तो वो पाँव प्रक्षालन करने लगे। पाँव प्रक्षालन माने धोना, पैरों को धोना। पैरों के ऊपर पानी डाला उन्होंने, पैरों के ऊपर से जब पानी डाला तो वो बह करके उनके नखों में पहुँच गया। नख यानी कि जो पैर के नाखून थे। तो वो जो पानी बना उसको भगवान ने गंगा जी के रूप में अवतरित हो गया। वो पृथ्वी पर भगवान गंगा जी के रूप, गंगा मैया के रूप में यहाँ पर आया। भगवान ने ऐसी लीला की कि वो जो पानी था वो इतना पवित्र हो गया कि वो वहाँ से निकला और ब्रह्मा जी के कमंडल से और भगवान के चरणों में पड़ा, और चरणों में पड़ने के बाद वो वहाँ से भगवान के नख से, पैरों के नख से निकलते हुए निकला। फिर उसके बाद वो शंकर जी की जटाओं में आया और शंकर जी की लता से खुलने के बाद वो पृथ्वी पर अवतरित हुआ। तो भगवान की जो शक्ति है वो तो अपरंपार है। जिस प्रकार से अब वो यहाँ पर अपनी बात कहते हैं कि जिस प्रकार से पक्षी जब आसमान में उड़ते हैं तो अपनी पूरी ताकत के साथ उड़ते हैं, उसी प्रकार से मैं जब भगवान की लीलाओं का वर्णन करता हूँ तो मैं भी उसी प्रकार से जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुंदर बनाया जा सके, लोग उसको एंजॉय कर सकें, मैं उनको उसी प्रकार से करता हूँ। तो मैं आपको एक कथा यहाँ पर सुना रहा हूँ। सूत जी कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सूत जी कह रहे हैं। तो सूत जी ने कहना शुरू किया कि एक बार राजा परीक्षित एक हिरण का पीछा करते हुए दूर तक जंगल में निकल गए, परंतु हिरण उनके हाथ में नहीं आया। भूख प्यास थकान से उनका बुरा हाल था। उनको कहीं कोई जलाशय भी नहीं दिख रहा था, कहीं पानी पीने की जगह नहीं मिल रही थी। तभी उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखा। वो आश्रम में चले गए कि शायद कोई आश्रम में होगा तो उनसे पानी मांगेंगे। तो वहाँ घुसे तो वहाँ पर एक मुनि महाराज जो थे बैठे हुए थे, और मुनि महाराज की आंखें बंद थीं। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि से ऊपर उठ जाने के कारण उनको कोई भान नहीं था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं आंखें बंद क्यों हूँ, क्या क्यों। उन्हें कुछ भी सुना नहीं। उन्होंने उनसे जल मांगा, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब वो तो राजा थे। अचानक वैसे ऐसा परीक्षित का स्वभाव नहीं था। भगवान राजा परीक्षित इस स्वभाव के नहीं थे। वो ऋषि मुनियों का, बहुत ब्राह्मणों इत्यादि का जो श्रेष्ठ लोग होते थे उनका बहुत ही आदर करते थे। लेकिन इसके बावजूद
उनकी बात का जवाब तक नहीं दिया। आसन देने के बाद तो दूर, बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में वो झोपड़ी से बाहर निकलने लगे। तभी उन्होंने देखा वहाँ पर एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उन्होंने तीर की नोक से वो सांप उठाया और वो ऋषि मुनि के गले में डाल दिया। उन्होंने समझा कि ये ढोंगी बाबा है, कोई ये सोच रहा है राजा महाराजाओं से मेरा क्या लेना देना, इसलिए मैं क्यों इसकी बात सुनूं, ये ढोंगी है, और वो गले में डाल दिया। ऋषि बहुत ही श्रेष्ठ थे, चूँकि ऋषि श्रेष्ठ थे तो उनका जो पुत्र था वो भी बड़ा तेजस्वी था। वो अब आसपास कहीं दूसरे ऋषियों के बच्चों के साथ खेल रहा था। जब उसको इस बात की घटना की पता चला, जब उसने वहीं जो पास में जो नदी बह रही थी उससे जल उठाया और उसको अभिसिंचित किया और बोला कि जिसने मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया है, उनका अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प उसको डस लेगा। उसके बाद वो बालक जोर जोर से रोने लगा। जोर जोर से रोने से ऋषि ने आँख खोल करके देखा। मुनि महाराज ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, साहब आपके गले में सांप पड़ा हुआ है। तो सांप पड़ा है तो मरा हुआ है, ठीक है। उन्होंने उठा के फेंक दिया दूर। मरा हुआ सांप पड़ा है तो लो फेंक दिया दूर, अब थोड़ी ना वो काटेगा, तो क्यों रो रहे हो? वो बोले, लेकिन ऐसा है, किसी ने आपको अपमानित करने के लिए ऐसा किया है और इसके आपको गले में डाला है और मैंने उसको शाप दे दिया है। जब ऋषि मुनि ने अपने तपोबल से देखा, कह रहे वो तो राजा परीक्षित थे, तो उनको तो बिल्कुल भी अपने पुत्र के ऊपर न दया आई, हल्का क्रोध आया, और राजा के ऊपर तो उनको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने सोचा वैसे तो वो बड़े दयालु राजा हैं और अच्छे हैं, हर तरह से सबका सम्मान करते हैं, किसी वजह से धूप से में प्यासे होंगे, कुछ थके मांदे होंगे, इसलिए उन्होंने कर दिया होगा, उनका ऐसा कोई नहीं होगा। उन्होंने सांप के गले में डालने की बात को कोई ध्यान ही नहीं दिया। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारे इस पुत्र ने आज ये गलती कर दी है, कृपया आप राजा परीक्षित की रक्षा कीजिए और इसने जो शाप दिया है उसको आप काट दीजिए, क्योंकि अब ब्राह्मण का दिया हुआ तपस्वी बालक है, उसने जो शाप दिया है वो तो उसको सिर्फ भगवान के अलावा और कोई नहीं काट सकता है। तो भगवान ने तक्षक जब उसको काटने आया तो वो डरे ही नहीं उससे बिल्कुल भी, और वो तक्षक उनके पास आके उनको सूंघ सांघ के चला गया। तो ऋषि महाराज में भी क्षमा करने की क्षमता थी। उन्होंने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया राजा परीक्षित के ऊपर, बल्कि उनकी प्रशंसा की और अपने बेटे से कहा कि बेटा तुमने बहुत गलत किया, तुमको हर काम सोच समझ के करना चाहिए था। यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर भी कथा संदेश दे रही है, छोटे छोटे संदेश, कि हमको जो भी करना चाहिए पहले सोच समझ के करना चाहिए। पहले आते मुझसे पूछते कि पिताजी क्या बात हुई थी, अब बताइए, इसको शाप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यहाँ पे ये मैसेज दे रही है कथा। उसके बाद जब राजा परीक्षित अपने राजप्रासाद में पहुँचे, महल में पहुँचे, तो उनको अपने उस कृत्य के ऊपर बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने उनके गले में सांप डाल दिया। उनको ये भी पता चला कि ब्राह्मण के पुत्र ने हमको श्राप दे दिया है, और उनको ये भी पता चला कि ऋषि मुनि ने, जो मुनि जी थे उसके पिता, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि इनको माफ़ कर दीजिए। जब उनको ये पता चलता तो उनको और वो आत्मग्लानि से भर गए कि वो आदमी तो हमसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, हमने उसको अपमानित किया, इसके बावजूद वो हमारे लिए क्षमा मांग रहा है। तो उनको बहुत ग्लानि हुई और वो बोले, नहीं, मैं तो इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हूँ। ऋषि कुमार ने जो मुझे शाप दिया था वो सही दिया था, और मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था, उसी घमंड के चलते मैंने ये गलत कार्य किया है, इसलिए मुझे अब इस धरती पर जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र को, जिसका नाम जन्मेजय था, राज उनके सुपुर्द किया और गंगा नदी के तट पर देह त्याग के लिए बैठ गए और उन्होंने श्री कृष्ण में अपना मन लगा लिया। उसी समय वहाँ पर नारद, बहुत सारे ऋषि मुनियों का एक दल था जो तीर्थ यात्रा पे जा रहा था, सब तरह से निकल रहा था, तो वहाँ आ पहुँचा। उसमें सभी श्रेष्ठ मुनि थे, सभी गोत्रों के जितने भी गोत्र होते हैं सबके ऋषि मुनि थे। शांडिल्य भी थे और नारद जी भी थे, दुर्वासा जी भी थे और वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र भी थे, परशुराम भी थे और नारद जी महाराज भी थे।
तो सभी गोत्रों के उसमें ऋषि मुनि थे, सब ऋषि मुनियों को उन्होंने आदर सम्मान के साथ अपने सामने बैठाया, सबको आसन दिया, जो भी उनके पास था बताया कि मैं देह त्यागने जा रहा हूँ कि मैंने गलत कार्य किया है। तो ऋषि मुनि उनकी इस बात से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात राजा सही कह रहे हैं और इसमें कोई गलती नहीं है कि इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी में जो इनको भोगना था वो भोग लिया है और अब ये भगवान के शरण में जा रहे हैं। तो उन्होंने उनकी बात का अनुमोदन कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि जब तक आपके प्राण निकल नहीं जाएंगे तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। उसमें सुखदेव मुनि भी आ गए। जब तक सुखदेव मुनि एकदम मस्त कलंदर थे उस समय सुखदेव जी, और बहुत खूबसूरत थे, जैसा कि कथा में वर्णन किया गया है। शरीर पे उनके वस्त्र नहीं थे, सिर्फ कौपीन धारण किया हुआ था उन्होंने। और उसके बाद में उन्होंने उनको बैठाया उनका सम्मान किया और उन्होंने पूछा उनसे, सुखदेव मुनि से, कि कृपया हमें ये बताइए कि सभी ने उनका स्वागत वगैरह किया। उनको जब उन्होंने लिया तो उन्होंने पूछा, कृपया ये बताएं कि जब पुरुष मरणासन हो, बल्कि पूरी मानव जाति जब मरने वाली हो, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए? किसका श्रवण करना चाहिए? कोई कार्य करना चाहिए? भजन करना चाहिए? कोई दान करना चाहिए? कृपया ये बात आप हमको बताएं। तो आज की कथा को हम अपने यहीं पे विराम देते हैं कि कल की कथा में सुखदेव जी ने महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न का क्या उत्तर दिया, कल हम आपको बताएंगे। कथा की समाप्ति पर हम एक बार श्री हरि का नाम बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अगले वीडियो तक अनिल दीक्षित को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कथा के अधिक से अधिक प्रसार के लिए इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स और अपने सुझावों से आप हमको अवगत कराते रहें, जिससे कि हम इनसे बेहतर वीडियोस बनाने का और प्रयास कर सकें। अच्छा, शुभ रात्रि।